Hello, welcome back to my YouTube channel. Today our topic is torque acting on rectangular coil placed in a uniform magnetic field. तो आज का आपका टॉपिक है टॉर्क आपने फाइंड आउट करना है एक रेक्टेंगुलर कॉइल पर, जो रेक्टेंगुलर कॉइल हमें प्लेस है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आप पी क्यू आर एस आपके पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, उसको प्लेस किया है हमने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इस साइड आपके पास नॉर्थ पोल है, इस साइड आपके पास साउथ पोल है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ टू साउथ होती है। तो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी और उसके बीच में हमने प्लेस किया है एक रेक्टेंगुलर कॉइल को। तो इस रेक्टेंगुलर कॉइल पर हमने टॉर्क को फाइंड आउट करना है। तो व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क क्या होता है? एक ट्विस्टिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स होता है। इट इज़ अ ट्विस्टिंग और टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। हमारे पास ट्विस्टिंग या टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स होती है। इसका मतलब टॉर्क की वजह से हमारे पास एक बॉडी जो है वो क्या करती है, वो टर्न करती है, ट्विस्ट करती है। जैसे अभी हम यहाँ पर कहेंगे आपके पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, या आपके पास रेक्टेंगुलर कॉइल है PQRS। तो अगर हम इसको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इस पर टॉर्क एक्ट करेगा, ये ट्विस्ट करेगी, ये रोटेट करेगी। समझे आप? वही हमने वो ट्विस्टिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, वही टॉर्क हमने फाइंड आउट करना है किस पर? इस रेक्टेंगुलर कॉइल पर। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो, आप वही मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, कंसिडर किया है। लेट अस कंसिडर अ रेक्टेंगुलर कॉइल PQRS कैरिंग करंट I प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हमने उसको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, जिस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को हम B से रिप्रेजेंट करते हैं। इस रेक्टेंगुलर कॉइल्स की लेंथ, ये हमारे पास लेंथ है और इसकी ब्रेड्थ है। इसकी लेंथ अगर हम कहेंगे L है और इसकी ब्रेड्थ हमारे पास क्या है? B है। तो B इसकी ब्रेड्थ है और L इसकी क्या है? हमारे पास है लेंथ है। तो सबसे पहले PQ, QR, RS और SP हमारे पास इस रेक्टेंगुलर कॉइल्स की आर्म्स हैं। ये हमारे पास आर्म्स हैं PQ, QR, SP, PQ, QR, RS एंड SP। ये हमारे पास क्या है? इसकी आर्म्स हैं। तो सबसे पहले इसके हर एक आर्म्स पर हम फोर्स निकालेंगे हम। तो देखिए पहले हमारे पास ये आर्म्स हमारे पास है PQ, इस पर हम फोर्स निकालेंगे। QR पर फोर्स निकालेंगे हम, RS पर फोर्स निकालेंगे हम, और SP पर हम फोर्स निकालेंगे। इससे पहले हमारा जो टॉपिक था हमने फाइंड आउट किया था फोर्स को ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेनेवर इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर्स को हम प्लेस करते हैं एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो वहाँ पर हमने उस कंडक्टर पर हमने फोर्स निकाली थी। वो हमारे पास फोर्स किसकी इक्वल थी? F इज इक्वल टू IL क्रॉस B के इक्वल होती है। तो ये हमारे पास क्या होती है? दिस इज द फोर्स विच एक्ट्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। I is current, L is the length of that current carrying conductor and B is the magnetic field। L क्रॉस B है तो इसको हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा, हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास एक कंडक्टर पर फोर्स एक्ट करती है जब हम एक कंडक्टर को प्लेस करते हैं एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। इसका मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो, आप PQ भी आपके पास एक कंडक्टर है, QR भी आपके पास एक कंडक्टर है, RS भी आपके पास एक कंडक्टर है और SP भी हमारे पास एक कंडक्टर है। तो इन कंडक्टर से हमारे पास क्या है? एक रेक्टेंगुलर कॉइल जो हमारे पास वो बनी है। समझे आप? तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम हर एक कंडक्टर्स पर फोर्स निकालेंगे, इसके आर्म्स पर फोर्स निकालेंगे। अगर हम बोलेंगे करंट जो फ्लो कर रही है, इसमें हमारे पास जो करंट फ्लो कर रही है वो करंट कैसे हमारे पास इसमें फ्लो कर रही है, उसको अगर हम देखेंगे तो देखिए इसमें हमारे पास RS में करंट फ्लो कर रही है R टू S, फ्रॉम R टू S। फिर इसमें SP में हमारे पास फ्रॉम S टू P, और PQ में हमारे पास जो करंट फ्लो कर रही है वो Q टू P टू Q फ्लो कर रही है, और QR में हमारे पास जो करंट फ्लो कर रही है वो Q टू R फ्लो कर रही है। इसका मतलब ऐसे करंट फ्लो कर रही है R टू S, S टू P, P टू Q एंड Q टू R। ये हमारे पास करंट फ्लो कर रही है, किसमें हमारे पास करंट फ्लो कर रही है? इस रेक्टेंगुलर कॉइल में करंट फ्लो कर रही है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन आर्म RS। तो इस पर हम फोर्स निकालेंगे और उस फोर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? F1 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो फोर्स
ऑन आर्म आर एस पर हम फोर्स निकालेंगे हम, जिसकी लेंथ कितनी है, एल है। तो देखिए इसका मतलब हमारे पास ये आर्म हमारे पास जो है ये आर एस जो हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आया, तो इस पर फोर्स कहाँ के लिए लगेगी। तो देखिए इस पर अगर हम बात करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास एक कंडक्टर आ गया आर एस, इसको हमने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो इस पर फोर्स लगेगी। वो फोर्स कहाँ के लिए लगेगी, यहाँ पर हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पर आप देखोगे ये हमारे पास फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है। दिस फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस फिंगर मिडल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो देखिए आप देखोगे आप करंट ऊपर के लिए है, करंट जो हमारे पास यहाँ पर हमारे पास कहाँ के लिए, ऊपर के लिए है, फ्रॉम आर टू एस है। जो हमारे पास इस आर्म में करंट जो फ्लो कर रही है वो आर टू एस फ्लो कर रही है। मैग्नेटिक फील्ड आगे के लिए है, तो यहाँ पर देखो आप थंब जो है हमारे पास जो है वो अंदर के लिए जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर थंब जो है वो फोर्स की डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करेगा। मैग्नेटिक फील्ड आगे के लिए है, करंट ऊपर के लिए है, करंट इट इज़ इन अपवर्ड डायरेक्शंस। और यहाँ पर देखो मैग्नेटिक फील्ड आगे के लिए आपको नज़र आ रहा है और थंब जो है वो इनवर्ड्स की तरफ जा रहा है। इसका मतलब इस आर्म पर जो हमारे पास जो इस आर्म पर जो फोर्स लगेगी, आर एस पर जो फोर्स लगेगी वो कहाँ के लिए लगेगी, इनवर्ड्स की तरफ लगेगी। तो वो फोर्स किसके इक्वल होगी, उसको हम F1 से रिप्रेजेंट करेंगे। हमने पढ़ा है फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, वो फोर्स किसके इक्वल होती है, वो हमारे पास आई एल बी, एल हुई इसकी लेंथ और बी हुआ मैग्नेटिक फील्ड, आई एल बी साइन थीटा, क्योंकि एल क्रॉस बी होता है तो ये हमारे पास आई एल बी साइन थीटा के इक्वल होता है, क्योंकि एल क्रॉस बी होता है एल बी साइन थीटा। तो इसको अगर हम खोल के लिखेंगे तो आई एल बी साइन थीटा हमारे पास आ रहा है। ये फोर्स हमारे पास आर एस्पेक्ट पर एक्ट करेगी। तो देखिए अगर आप यहाँ पर देखोगे आप थीटा किसके इक्वल होगा, यहाँ पर देखिए थीटा, अगर थीटा की बात करेंगे, थीटा होता है एंगल किसके बीच में, मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग कंडक्टर्स के बीच में। तो देखिए करंट अगर हमारे पास फ्लो कर रही है आर एस आर्म में, वो अपवर्ड डायरेक्शन में, ये हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में, इसका मतलब एल की डायरेक्शन भी वहीं की तरफ होती है, लेंथ की डायरेक्शन भी वहीं की तरफ होती है जहाँ पर हमारे पास करंट की डायरेक्शन होती है। करंट अगर हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में है, किस में, इस आर्म में, आर एस में, करंट अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। तो देखिए आपको दिखाऊंगा मैं, ये हमारे पास आर्म में हमारे पास जो है कौन सी, आर एस है। तो एल की लेंथ अपवर्ड डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड आगे के लिए है, तो एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर आपका थीटा कितना होगा, थीटा आपके पास कितना होगा, दैट इज 90 डिग्री होगा। तो आई एल बी साइन 90 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो आपके पास क्या आएगा, आई एल बी साइन 90 इज इक्वल टू 1, फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स किसके इक्वल आ रहा है, आई एल बी के इक्वल आ रहा है। और ये फोर्स कहाँ के लिए होगी, ये इनवर्ड्स के लिए होगी, अंदर की तरफ होगी। ये अगर हमने ये फाइंड आउट किया, किसकी वजह से फाइंड आउट किया हमने यहाँ पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को यूज़ किया। तो इसका मतलब इस आर्म पर जो फोर्स लगेगी वो कहाँ के लिए लगेगी, अंदर के लिए लगेगी, समझे आप, इनवर्ड्स की तरफ फोर्स लगेगी। अब हम निकालेंगे इस आर्म पर फोर्स, एसपी पर फोर्स निकालेंगे हम। तो एसपी पर फोर्स निकालोगे, इस इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट कहेंगे हम। अब हम इस एसपी पर फोर्स निकालेंगे हम। तो देखिए फोर्स ऑन आर्म एसपी आर्म पर फोर्स निकालेंगे। ऐसे हमारे पास है, देखिए हमारे पास ये जो हमारे पास अगर आपको नज़र आएगा, यहाँ पर हमारे पास जो है ये थोड़ा सा हमने इस रेक्टेंगुलर कॉइल्स को हमने ऐसे रखा, हमने इस एंगल पर रखा हमने, कि कुछ एंगल बना रहा है। इसका मतलब अगर टॉप व्यू से देखोगे आप तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है। और इसको अगर हम रेक्टेंगुलर कॉइल्स को हम ऐसे टिल्ट करेंगे तो इसका मतलब ये हमारे पास जो है मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल ऐसे है, आगे के लिए है। तो इसको हमने टिल्ट किया थोड़ा सा ऐसे, तो ये एंगल बना रहा है। रेक्टेंगुलर कॉइल जो हमारे पास जो है वो एंगल बना रही है, कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। इसके साथ ये आर्म हमारे पास, ये ऊपर वाली आर्म एसपी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। देखिए अगर हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, अगर इसको ऐसे टिल्ट करूँगा थोड़ा तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, स्ट्रेट है आगे के लिए,
और हमारा ये कंडक्टर थोड़ा सा अंदर के लिए आ रहा है, कॉइल थोड़ी सी अंदर के लिए आ रही है, तो यहाँ पर हमारे पास ये जो SP आर्म और हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कुछ एंगल बनेगा, थीटा एंगल बनेगा। तो इसको अगर ऐसे थोड़ा सा अगर दिखाऊंगा आपको, थोड़ा सा अच्छे तरीके से नज़र आएगा। अगर इसको पूरा ऐसे करूँगा मैं, तो इसका मतलब हमारे पास जो है ये जो SP जो हमारे पास है, SP की अगर डायरेक्शन बात करूँगा मैं, इसमें करंट फ्लो कर रही है फ्रॉम S टू P। ये S है और ये P है। करंट किस डायरेक्शन में है? आगे के लिए हमारे पास है। तो करंट हमारे पास जो है वो नज़र आ रही है आगे के लिए। देखिए ये फिंगर जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कहाँ के लिए? देखिए आप देख सकते हो, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे के लिए। और करंट जो हमारे पास जो है आपको नज़र आ रही है आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो करंट जो आपको जो नज़र आ रही है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में नज़र आ रही है। देखोगे आप, देखो यहाँ पर थंब जो है वो फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब इस आर्म पर जो हमारे पास SP आर्म पर जो फोर्स लगेगी वो कहाँ के लिए लगेगी? वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, किससे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे F2 से। तो F2 पर जो फोर्स लगेगी ये भी हमारे पास किसी को होगा L तो यहाँ पर लेंथ तो नहीं है, ये ब्रेड्थ है, तो L की जगह पर हम स्मॉल b रिप्रेजेंट करेंगे, ये ब्रेड्थ को रिप्रेजेंट करेगा। तो IB कैपिटल B हो गया हमारे पास, क्योंकि ILB साइन थीटा होता है, B मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये ब्रेड्थ। स्मॉल b हो गया ब्रेड्थ और कैपिटल B हो गया मैग्नेटिक फील्ड, तो साइन थीटा। तो यहाँ पर देखोगे आप, अगर हमारे पास ये SP है, थोड़ा सा अच्छे तरीके से आपको थोड़ा सा एंगल में बना दूंगा यहाँ पर 90 डिग्री, फिर आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर के बीच में एंगल कितना है। तो देखिए कंडक्टर ऐसे है, SP ऐसे हमारे पास है, ये आर्म ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड तो आगे के लिए है। तो एंगल कितना बन रहा है यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। एंगल जो हमारे पास जो है वो आपको जहाँ पर नज़र आ रहा है, ये एंगल की बात करेंगे तो एंगल आपको जो नज़र आ रहा है वो कितना आ रहा है आपके पास? वो 90 डिग्री नज़र आ रहा है। समझे आप? तो देखिए कंडक्टर ऐसे हमारे पास है और हमारे पास यहाँ पर आपको जो नज़र आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास कहाँ के लिए है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। कंडक्टर इस डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना बन रहा है आपको? 90 डिग्री बन रहा है। इसका मतलब इधर भी आप देख सकते हो आपके पास एंगल कितना है? वो 90 डिग्री है। क्योंकि यहाँ पर मैंने खुद ही इसको इस डायरेक्शन में ले लिया है, SP को मैंने थोड़ा सा ऐसे था, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया है। तो आपके पास कंडक्टर इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड सीधे आगे के लिए है। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज़ करो, लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करोगे आप, तो थंब करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो F2 की डायरेक्शन जो होगी वो कहाँ के लिए होगी? वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। और थीटा यहाँ पर कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो F2 भी आपके पास इसी के इक्वल आएगा, IL कैपिटल B मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, साइन 91 के इक्वल होता है। तो F2 भी आपके पास कितना आ रहा है? दैट इज ILB के ही इक्वल आ रहा है, लेकिन ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। ये हमने फोर्स फाइंड आउट की, किस पर? SP आर्म पर फोर्स फाइंड आउट की, ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो अब देखिए हमारे पास जो है इसी तरीके से हम फोर्स निकालेंगे इस आर्म पर, फोर्स ऑन आर्म, इस आर्म पर फोर्स निकालेंगे, PQ पर फोर्स निकालेंगे। तो जितनी हमारे पास फोर्स RS पर है उतनी हमारे पास PQ पर भी होगी। कितनी फोर्स हमने निकाली थी RS पर? दैट इज़ इस फोर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारे पास F1 फोर्स थी, ये इनवर्ड्स की तरफ आ रही है आपके पास, F2 अपवर्ड्स में यहाँ पर लगेगी। और इस पर जो फोर्स लगेगी, किस पर? PQ पर जो फोर्स लगेगी उस फोर्स को हम F3 से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये F3 फोर्स भी इसी के इक्वल होगी, किसके इक्वल होगी? जो हमारे पास F1 फोर्स है। तो इस पर जो फोर्स लग रही है, क्योंकि लेंथ भी बराबर है, मैग्नेटिक फील्ड भी उतनी है, तो एंगल भी यहाँ पर उतना ही होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आप देखोगे आप आगे के लिए है, कंडक्टर्स नीचे के लिए है। देखो हमारे पास ये PQ है, ये कंडक्टर्स की डायरेक्शन है। तो कंडक्टर्स हमारे पास देखो है, आपको नज़र आ रहा है कंडक्टर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ये कंडक्टर्स को रिप्रेजेंट करेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, फर्स्ट फिंगर। सेकंड फिंगर, मिडिल फिंगर जो है करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, कंडक्टर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखो थंब आउटवर्ड डायरेक्शन में निकल रहा है। इसका मतलब इस आर्म पर जो फोर्स लगेगी वो कहाँ के लिए लगेगी? वो बाहर के लिए लगेगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, जिस फोर्स को हम F3 से रिप्रेजेंट करेंगे। ये फोर्स भी इसी के इक्वल होगी जितनी हमारे पास F1 आपने निकाली है। तो F1 कितनी है आपके पास? ILB के इक्वल है, ILB के इक्वल है। तो लेकिन
फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, जितना हमारे पास F1 है उतना ही F3 भी होगा, लेकिन ये फोर्स हमारे पास कहाँ के लिए होगी, ये आउटवर्ड की तरफ होगी। ये हमने जो फोर्स निकाली है आउटवर्ड्स की तरफ निकाली, किस वजह से, बाय यूजिंग अ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के जरिए से देखो करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड आगे के लिए है, तो थंब आप देख रहे हो, आप थंब जो हमारे पास जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में है। तो इस आर्म पर जो फोर्स लगेगी, किस पर, पी के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो कहाँ के लिए लगेगी, वो हमारे पास जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में। आर एस पर जो फोर्स लग रही है इनवर्ड डायरेक्शन में, पी के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। तो इसी तरीके से अब हम आर्म क्यू आर पर फोर्स निकालेंगे। तो फोर्स ऑन आर्म क्यू आर, तो क्यू आर पर फोर्स निकालोगे आप, इसको ऐसे ही कंसिडर करो जैसे आपने एस पी पर कंसिडर किया था। एस पी आपके पास कैसे था, एस पी हमारे पास आउटवर्ड की तरफ था, एस पी की लेंथ हमारे पास कहाँ की तरफ थी, आउटवर्ड की तरफ थी। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। तो कंडक्टर्स पर हमारे पास जो फोर्स, इस एस पी पर जो फोर्स लगेगी वो लगी थी, वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगी थी, F2 हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में था। इसी तरीके से इस आर्म पर अगर हम फोर्स निकालेंगे, ये क्यू आर आर्म है, क्यू यहाँ पर है, आर यहाँ पर है, तो हमारे पास यहाँ पर आप देखोगे, आप कंडक्टर्स की डायरेक्शन जो है वो कहाँ के लिए है, इनवर्ड्स की तरफ है, इनवर्ड्स की तरफ है। तो आप देख सकते हो आप, ये इनवर्ड्स ले ली मैंने, इनवर्ड्स देखोगे आप, तो ये फिंगर्स करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, कंडक्टर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। फर्स्ट फिंगर जो हमारे पास जो है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो थंब देखो यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका मतलब इस आर्म पर जो फोर्स लगेगी वो कहाँ के लिए लगेगी, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। इस फोर्स को हम F4 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो F4 हमारे पास जो फोर्स होगी, इसकी वैल्यू भी उतनी होगी जितनी हमारे पास SP पर है। तो SP पर आपने जो फोर्स निकाली थी, देखिए यहाँ पर आपने SP पर फोर्स निकाली थी, किसके इक्वल आई थी, ILBB की इक्वल आई थी। L यहाँ पर हमारे पास जो है IL नहीं है, सॉरी यहाँ पर IB है हमारे पास, यहाँ पर IB हमारे पास है यहाँ पर, क्योंकि B रिप्रेजेंट करता है ब्रेड्थ को। तो यहाँ पर हमारे पास जो है हमारे पास जो है QR पर जो फोर्स लगेगी वो B हुआ ब्रेड्थ, और दूसरा B जो हमारे पास जो है वो आपके पास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो इस पर हमारे पास जो फोर्स लगेगी, किस पर, QR पर जो हमारे पास जो फोर्स लगेगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी, उसको हमने F4 से रिप्रेजेंट किया। तो ये कहाँ के लिए लग रही है, डाउनवर्ड में लग रही है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास ये फोर्स लग रही है। तो आप देखोगे, आप हमने RS पर भी हमने फोर्स निकाली, SP पर भी हमने फोर्स निकाली, PQ पर भी हमने फोर्स निकाली, और QR पर भी हमने फोर्स निकाली। तो इसका मतलब इस आर्म पर भी फोर्स निकाली, इस आर्म पर भी फोर्स निकाली, इस आर्म पर भी फोर्स निकाली, और इस आर्म पर फोर्स निकाली। यहाँ पर आप देखोगे, आप F2 एंड F4 ये फोर्सेस जो लग रही हैं हमारे पास, ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड्स में है। F2 एंड F4 इक्वल इन मैग्नीट्यूड्स में है और अपोजिट डायरेक्शन में है, और एक ही लाइन पर लग रही है। ये फोर्सेस जो हमारे पास जो हैं F2 और F4 क्या हो जाएंगी, ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। अब हमारे पास एक फोर्स यहाँ पर F1 जो लग रही है, यहाँ पर लग रही है इनवर्ड डायरेक्शन में। इसके बाद हमारे पास जो है PQ पर जो फोर्स लग रही है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में। इधर जो फोर्स लग रही है इनवर्ड्स की तरफ, इधर जो लग रही है आउटवर्ड्स की तरफ। इसकी वजह से क्या करेगा, ये रोटेट करेगा, समझे आप, इस पर टर्निंग इफेक्ट एक्ट करेगा, समझे आप, ये रोटेट करेगा। इसका मतलब इस पर आप टॉर्क एक्ट करेगा, समझे आप। ये वाली फोर्स जो यहाँ पर इस आर्म पर फोर्स लग रही है बिल्कुल अपवर्ड डायरेक्शन में, इस आर्म पर जो फोर्स लग रही है बिल्कुल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये दोनों फोर्सेस कैंसिल आउट हो जाएंगी। लेकिन ये दो फोर्सेस जो हमारे पास जो है F1 और F2, इसकी वजह से क्या करेगा, ये रोटेट करेगा। इसका मतलब F1 और F3 फोर्स की वजह से हमारे पास क्या है, इस पर टॉर्क एक्ट करेगा। तो टॉर्क क्या होता है, हमारे पास ट्विस्टिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स होती है। तो जब हमारे पास दो फोर्सेस एक्ट करती हैं दो डिफरेंट पॉइंट्स पर, देखिए एक फोर्स यहाँ पर लग रही है इनवर्ड डायरेक्शन में, एक फोर्स यहाँ पर लग रही है आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो जब हमारे पास दो फोर्सेस लगती हैं एट टू डिफरेंट पॉइंट्स पर लगती हैं, तो वो क्या बनाता है, एक टॉर्क बनाता है, समझे आप। जिस टॉर्क की वजह से हमारे पास क्या करती है, रेक्टेंगुलर कॉइल जो है वो रोटेट करती है। तो देखिए, अगर हम कहेंगे, अगर आपको बोला जाएगा नेट फोर्स इस पर कितनी होगी रेक्टेंगुलर कॉइल पर,
नेट फोर्स जो हमारे पास रेक्टेंगुलर कॉइल पर 0 होगी, टॉर्क एक्ट करेगा लेकिन नेट फोर्स 0 होगी। तो देखिए F2 F4 को कैंसल आउट करेगा और F1 F3 को कैंसल आउट करेगा। तो आपके पास नेट फोर्स जो आएगी वो क्या आएगी, टॉर्क पर 0 आएगी, क्योंकि फोर्स की वजह से बॉडी क्या करती है, अपनी पोजीशन चेंज करती है। ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, ये मूव नहीं कर रही है, ये अपनी उसी पोजीशन पर क्या करती है, रोटेट करती है, समझे आप। तो रोटेशंस के लिए टॉर्क एक्ट करता है, समझे आप। तो यहाँ पर देखोगे आप, अगर आपको बोला जाएगा नेट फोर्स इस पर कितनी एक्ट करेगी, नेट फोर्स जो इस पर एक्ट करेगी वो 0 एक्ट करेगी। इस पर सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, टॉर्क एक्ट करता है। टॉर्क किसकी वजह से एक्ट करता है, F1 और F3 फोर्स की वजह से। F1 पर जो फोर्स लगेगी इनवर्ट्स की तरफ, और F1 फोर्स जो होगी वो इनवर्ट्स की तरफ होगी, और F3 फोर्स जो होगी वो आउटवर्ड्स की तरफ होगी। इसका मतलब इस पर जो है वो टॉर्क एक्ट करेगा। और वही टॉर्क अब हम फाइंड आउट करेंगे, वो टॉर्क किसके इक्वल होगा, टॉर्क अगर हम फाइंड आउट करेंगे टॉर्क ऑन रेक्टेंगुलर कॉइल पर, अगर आपने आप टॉर्क फाइंड आउट करना है, वो टॉर्क किसके इक्वल होगा, जिसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आइदर फोर्स, दो में से कोई एक फोर्स जिसकी वजह से इस पर टॉर्क एक्ट करता है, F1 या F3 में से कोई एक फोर्स, आइदर फोर्स, दोनों फोर्सेस की वैल्यू सेम है, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, दो फोर्सेस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस। तो ये जो हमारे पास जो है, जो आपको मैंने कहा कि हमारे पास जो है टॉर्क किसके इक्वल होता है, दो में से एक फोर्स, F1 और F3 में से कोई एक फोर्स, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दो फोर्सेस का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, इसके इक्वल हमारे पास टॉर्क होता है, जिसकी वजह से क्या करता है, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर कॉइल जो है वो रोटेट करती है। तो यही हमने टॉर्क फाइंड आउट करना है। ये टॉर्क अब हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। टॉर्क हमारे पास किस इक्वल होगा, तो देखिए हमारे पास जो है दो में से कोई एक फोर्स, क्योंकि आपके पास F1 फोर्स और F3 फोर्स जो है वो इक्वल हैं, तो F3 फोर्स किसके इक्वल है, ILB के इक्वल है, F1 फोर्स भी ILB के इक्वल ही है। तो टॉर्क हमारे पास किसके इक्वल आएगा, दो में से कोई एक फोर्स ले लोगे आप, मैंने ले लिया, हमने ILB मैंने ले लिया, मैंने एक फोर्स ले ली, और अब हम इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा वो हम देखेंगे हम। तो देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए हमें टॉप व्यू देखना पड़ेगा। हम इसका टॉप व्यू देखेंगे किसका, रेक्टेंगुलर कॉइल्स का। तो SP ले रहा हूँ मैं, ये टॉप व्यू ले रहा हूँ मैं, ये S है और ये P हमारे पास है, ये टॉप व्यू है। तो आपको पता है S पर हम कहेंगे अगर ऐसे ही रोटेट कर रही है, इसका मतलब इस S पॉइंट पर हमारे पास फोर्स जो लग रही है वो इनवर्ट्स की तरफ लग रही है, क्योंकि अगर इसको यहाँ पर दिखाऊंगा मैं, इसी टॉप व्यू को यहाँ पर दिखाऊंगा मैं, देखिए हमारे पास ये SP हमारे पास है, तो इसकी लेंथ कितनी है, इसकी हम कहेंगे ये ब्रेड्थ है, तो इसको मैंने B से रिप्रेजेंट किया है मैंने। तो इस S पॉइंट पर जो फोर्स लग रही है, जिसको मैंने इस आर्म पर जो फोर्स लग रही है, इसका मतलब यहाँ पर जो फोर्स लगती है वो कहाँ की तरफ लगती है, इनवर्ट्स की तरफ लगती है। इसका मतलब F1 जो होगा इस पॉइंट पर वो इनवर्ट्स की तरफ होगा। तो P पॉइंट पर, क्योंकि ये ऐसे रोटेट कर रही है, ऐसे रोटेट कर रही है, इसका मतलब P पॉइंट पर जो फोर्स लगेगी वो आउटवर्ड्स की तरफ लगेगी, समझे आप। जैसे हमारे पास ऐसे ही रोटेट कर रहा है, तो इधर फोर्स लग रही है अंदर की तरफ, इधर फोर्स लग रही है बाहर की तरफ। तो F1 समझे आप, F1 जो हमारे पास जो है इस आर्म पर जो फोर्स लग रही है वो F1 है, ये F1 है, ये इनवर्ट्स की तरफ होगी, बोर्ड पर तो ऐसे ही दिखा सकता हूँ इसको मैं। और इस P पॉइंट पर जो फोर्स लगेगी वो आउटवर्ड की तरफ लगेगी। इस P पॉइंट पर हम कहेंगे इस PQ आर्म पर जो फोर्स लग रही है वो F3 है, वो कहाँ के लिए है, वो आउटवर्ड्स के लिए। तो F3 हमारे पास कहाँ के लिए है, आउटवर्ड्स के लिए है, और SP हमारे पास ये S पर जो फोर्स लग रही है F1 जो है वो इनवर्ट्स की तरफ है, तभी जाकर क्या कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है। तो हमने इस F1 और F3 के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दो फोर्सेस का। तो देखिए अगर मैं कहूँगा F1 और F3 फोर्सेस ये बोर्ड से अंदर की तरफ हैं, कहाँ की तरफ है, अंदर की तरफ है। अगर हमारे पास ये हमारे पास क्या है, फोर्स की डायरेक्शन है अंदर या बाहर, F1 अंदर की तरफ है और हमारे पास जो है F3 बाहर की तरफ है। तो हम कहेंगे फोर्स कहाँ के लिए है, ऐसे है अंदर के लिए। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है फोर्स पर परपेंडिकुलर होता है। तो इस फोर्स पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो ऐसे होगा। इसका मतलब F1 और
F3 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वो ये होगा हमारे पास PA, समझे आप, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। देखिए अगर हमारे पास F1 हमारे पास इनवर्ट्स की तरफ होगा, अंदर की तरफ है, समझे आप, अंदर की तरफ, बोर्ड पर तो आपको ऐसे नज़र आ रहा है ऊपर की तरफ, लेकिन F1 या F1 अंदर की तरफ है और F3 बाहर की तरफ है। इसका मतलब एक ऐसे स्ट्रेट लाइन है, समझे आप, फोर्स की डायरेक्शन। तो फोर्स के परपेंडिकुलर में हमने निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है फोर्स के परपेंडिकुलर में होती है वो होता है वो डिस्टेंस। इसका मतलब अगर फोर्स ऐसे है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का ऐसे बनेगा, तो PA इसका क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। यही PA मुझे निकालना है, समझे आप, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे निकालना है। तो यहाँ पर मैं cos थीटा का यूज़ करूँगा। मैं, आपको पता है ये अगर हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये आर्म है SP, ये एंगल बना रहा है थीटा। यहाँ पर अगर इधर थीटा एंगल बन रहा है तो इधर भी थीटा ही होगा। तो cos थीटा किस इक्वल होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसमें बेस हमारे पास क्या है, PA है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज आपका SP है, तो इसकी लेंथ हमें पता है, इस ये किसके इक्वल है, ये B के इक्वल है। तो इसका मतलब यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ, मैं PA निकाल सकता हूँ, ये B ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पर, तो B cos थीटा आएगा। तो इसका मतलब PA मैंने निकाला। PA क्या है आपके पास, यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दो फोर्सेस का, F1 और F3 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस PA है। तो ये हमने निकाला, ये किसके इक्वल आया आपके पास, B cos थीटा के इक्वल आया। तो हमारे पास टाउ जो आया ILB, PA की जगह पर क्या पुट करूँगा मैं, B cos थीटा पुट करूँगा मैं। तो B cos थीटा मैंने पुट किया, ये आपके पास क्या आया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दो फोर्सेस के बीच में। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ISE है, L हुआ लेंथ ऑफ कंडक्टर, B इसके साथ में रखूंगा मैं ब्रेड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगुलर कॉइल, L हुआ लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल, B स्मॉल b हुआ ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल, कैपिटल B हुआ मैग्नेटिक फील्ड, और साथ में हमारे पास क्या है, दैट इज साइन थीटा, कॉस थीटा, सॉरी कॉस थीटा। तो इसके बाद देखो आप, लेंथ इंटू ब्रेड्थ जो हमारे पास होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये किसको होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल के इक्वल होता है। तो I इज इक्वल टू टाउ इज इक्वल टू I, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है एरिया के इक्वल, IAB cos थीटा आपके पास आ रहा है। तो ये जो हमने निकाला, ये क्या फाइंड आउट किया, ये हमने फाइंड आउट किया, किसको फाइंड आउट किया, एक रेक्टेंगुलर कॉइल्स को हमने फाइंड आउट किया कि रेक्टेंगुलर कॉइल्स में हमने टॉर्क को फाइंड आउट किया। टॉर्क किसके इक्वल आ रहा है, IAB cos थीटा के इक्वल आया। I करंट है, A एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल, B हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और हमारे पास cos थीटा जो होगा एंगल, वो किसके इक्वल होगा, ये एंगल हमारे पास जो है वो A और B के बीच में एंगल होगा। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर आपको मैं कहूँगा, मैं ये टॉर्क है। टॉर्क क्या होता है, ट्विस्टिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, समझे आप। इस टॉर्क की वजह से हमारे पास क्या है, ये रोटेट करेगी हमारे पास रेक्टेंगुलर कॉइल इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। अगर हमारे पास इस टॉर्क, हमारे पास इस रेक्टेंगुलर कॉइल्स में हमारे पास n टर्न्स होंगी, ये एक टर्न्स दिखाई हमने, अगर ये बहुत सारी टर्न से बना होगा तो हमारे पास उस टाइम टॉर्क जो होगा वो NIAB cos थीटा के इक्वल होगा। तो ये हमने निकाला टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रेक्टेंगुलर कॉइल्स वेन एवर इट हैज़ n टर्न्स, जब इसमें हमारे पास कितनी टर्न्स होंगी, n टर्न्स होंगी। तो ये हमने फाइंड आउट करना था, टॉर्क को हमने फाइंड आउट करना था एक रेक्टेंगुलर कॉइल्स में। जब हम एक रेक्टेंगुलर कॉइल्स को किस में प्लेस करेंगे, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फाइंड आउट करेंगे, प्लेस करेंगे। तो वहाँ पर हमने फाइंड आउट किया, किसको, टॉर्क को हमने फाइंड आउट किया। अब इसमें हमारे पास कुछ एक दो स्पेशल केसेस हैं, जब हम एक रेक्टेंगुलर कॉइल्स को हम प्लेस करेंगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो वहाँ पर हमारे पास टॉर्क कितना एक्ट करेगा। सबसे पहला केस जो हमारे पास है, केस फर्स्ट में हमारे पास अगर थीटा, इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा 0 का मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये, अगर हमारे पास, मैंने आपको टॉप व्यू दिखाया था, PS अगर हमारे पास अलोंग द डायरेक्शन ऑफ B होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसका मतलब ये हमारे पास लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, उसी डायरेक्शन में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी है, और उसी डायरेक्शन में हमारे पास जो हमारे पास PS भी होगा उसी डायरेक्शन में। इसका मतलब रेक्टेंगुलर कॉइल्स का प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड अगर हमारे पास एक ही डायरेक्शन में होगा, तो वहाँ पर हमारे पास थीटा कितना होगा, 0 होगा। तो उस केस में अगर आप टॉर्क निकालना चाहोगे, आप टॉर्क एक्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो देखिए थीटा 0 होगा तो NIAB
कॉस 0, थीटा की जगह पर हम 0 पुट करेंगे। तो टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी कॉस 0 1 के इक्वल होता है। तो हमारे पास टॉर्क एक्ट करेगा, मैक्सिमम टॉर्क एक्ट करेगा कब? जब हमारे पास जो है रेक्टेंगुलर कॉइल्स, प्लेन ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझे आप? तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में, प्लेन ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल भी उसी डायरेक्शन में हमारे पास होगा। तो वहाँ पर हमारे पास थीटा 0 होगा और वहाँ पर उस केस में टॉर्क एक्ट करेगा। उस केस में हमारे पास क्या है, ये रोटेट करेगा। दूसरा केस आपके पास जो है, दूसरा केस हमारे पास इफ़ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर थीटा आपके पास क्या है 90 डिग्री है, तो थीटा अगर आपके पास 90 डिग्री है, टॉर्क एक्ट करेगा कि नहीं करेगा? तो एन आई ए बी कॉस 90, कॉस 90 हमारे पास किस इक्वल होता है? 0 के इक्वल होता है। तो ये 0 हो जाएगा, 0 के इसके साथ मल्टीप्लिकेशन लगेगी तो टॉर्क आपके पास 0 आएगा। इसका मतलब हम ऐसे रखेंगे। तो देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो ये प्लेन ऑफ कॉइल है, प्लेन ऑफ कॉइल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में एंगल जो बना रहा है वो 90 डिग्री बना रहा है। तो इस केस में हमारे पास एंगल कितना होगा? 90 होगा। तो cos 90 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर मैक्सिमम टॉर्क इस पर एक्ट नहीं करेगा, यहाँ पर टॉर्क जो होगा वो 0 एक्ट करेगा। तो ये आपका टॉपिक था, दैट वाज योर टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रेक्टेंगुलर कॉइल विच इज़ प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड।